नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आज बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो हमारे देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए अति आवश्यक है। उस विषय का नाम है समान सिविल संहिता। दोस्तों, समान सिविल संहिता के संबंध में 1954 में ही जब विशेष विवाह अधिनियम 1954 का बना था, उसी समय इसको बनाने और लागू करने की बात तभी से चल रही है। और बताऊं दोस्तों कि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था और उस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य पर यह दायित्व और कर्तव्य अधिरोपित करता है कि राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास करे और लागू करे। लेकिन दोस्तों, क्या वजह है कि आज संविधान को लागू हुए 72-73 साल हो गए, लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय के संबंध में कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ, न ही समान सिविल संहिता बनाया गया, न ही उसको लागू किया गया। हमारे संविधान निर्माता सभा ने बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है, जो देश के सामाजिक न्याय, सामाजिक हित के लिए बहुत ही आवश्यक है। संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए समान सिविल संहिता का बनना और लागू होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, मैं बताऊं कि विवाह के संबंध में, विवाह विच्छेद के संबंध में, भरण पोषण के संबंध में, उत्तराधिकार के संबंध में, वसीयत के संबंध में, दत्तक ग्रहण या बच्चे को गोद लेने के संबंध में, ये सब मामले ऐसे हैं जिसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, जिससे सभी को एक समान न्याय मिल सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात किया गया है, पंथ निरपेक्षता की बात किया गया है। हम इनको तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तक हम संविधान के उपबंधों को सच्चे रूप में लागू न कर सकें और संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य न कर सकें। और पंथ निरपेक्षता को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 44 के द्वारा जो व्यवस्था या प्रावधान किया गया है, वह प्राणवान है। तो दोस्तों, ये समान सिविल संहिता आज का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। इसको बनाया जाना और लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश छागला साहब ने कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 एक आज्ञापक मैंडेटरी प्रावधान है और यह राज्य पर आबद्धकर है। भारतीय संविधान सभी के लिए बना है और यह संपूर्ण देश में लागू होता है और इसके उपबंधों को सभी धर्मों को, चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसके निर्देशों, अनुदेशों, आदेशों का एक समान रूप से पालन और स्वीकार करना चाहिए। हमारी भारतीय न्यायपालिका ने भी समय समय पर राज्य सरकारों को चेताती रही है कि इसके समान सिविल संहिता के संबंध में कार्य होने चाहिए। इस कानून को बनाया जाए और लागू किया जाना अति आवश्यक है। दोस्तों, समान सिविल संहिता धर्म को सामाजिक और वैयक्तिक विधि से अलग करता है।
इसमें धर्म की बात नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 आपको देता है। 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, जो आपका अंतःकरण कहे, किसी भी धर्म को स्वीकार करें, माने, उस पर चलें, उसका प्रचार प्रसार करें, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, ये मूल अधिकार है। लेकिन धर्म और सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत अलग विषय है, इन दोनों का संबंध नहीं है। ये बातें न्यायपालिका ने सरला मुदगल बनाम भारत सरकार, भारत संघ का वाद है 1995 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 इस मूल धारणा, इस संकल्पना पर आधारित है कि धर्म और सामाजिक या व्यक्तिगत में कोई संबंध नहीं है, अलग अलग विषय है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन देश में जितने भी नागरिक हैं अलग अलग धर्मों को मानने वाले या स्वीकार करने वाले हैं। लेकिन उन सभी धर्मों के अनुयायियों जो हैं, उन सभी के लिए विवाह के संबंध में, विवाह विच्छेद के संबंध में, भरण पोषण के संबंध में, वसीयत के संबंध में, उत्तराधिकार के संबंध में, संरक्षणता के संबंध में, दत्तक ग्रहण अर्थात गोद लेने, बच्चे को गोद लेने के संबंध में एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। तभी हम भारत को, अपने देश को एकता के सूत्र में, अखंडता के सूत्र में बांध सकते हैं। देश का प्रत्येक नागरिक सम्मिलित होकर आगे बढ़ सकता है। जो पथ निष्पक्षता की हम बात करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 44 का जो प्रावधान है, उसकी भूमिका प्राणवान है। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि इसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, क्यों नहीं बनाया जा रहा है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है और दुख का विषय है कि हमारा भारतीय संविधान इतना अच्छा, इतना महत्वपूर्ण प्रावधान करने के बावजूद भी हमारे सरकारें क्या कर रही हैं कि इतने महत्वपूर्ण विषय जो सामाजिक हित, सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, उसके संबंध में कानून नहीं बन रहा है, नहीं लागू किया जा रहा है। दोस्तों, मैं बताऊं कि अनुला आसफ अली, जिनको मरने के बाद जो है कि भारत रत्न से नवाजा गया था, उन्होंने कहा है कि बीते दिनों राजनीतिक दल अल्पसंख्यक वर्गों को वोट बैंक की तरह मानते हैं और उनके अनुयायियों के माध्यम से उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। तो अपने अपने राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने स्वार्थ में लगे रहेंगे, तो कैसे जो भारतीय संविधान द्वारा संकल्पित है समान सिविल संहिता को लागू बनाना और लागू करना, कैसे उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस विषय के संबंध में कानून बनाना और लागू किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। न्यायपालिका आए दिन चेताती रहती है सरकार को, लेकिन इस पे काम नहीं होता है। तो ये काफ़ी सोचनीय विषय है दोस्तों। वर्तमान समय में बताऊं दोस्तों कि मात्र एक गोवा ही ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है, और समान सिविल संहिता को धरती पे ज़मीन पर उतारने का प्रयास उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है। वहाँ इस समय चर्चा में है इस संहिता कि इसको लागू किया, बनाया जाए और लागू किया जाए। लेकिन क्या दो देशों या कुछ देशों या कुछ राज्यों, देश के राज्य कुछ राज्यों में इसको लागू कर देने से ही एक समान सामाजिक न्याय और हित की बात पूरी हो सकती है? ऐसा नहीं है दोस्तों। देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जो है कि समान सिविल संहिता संपूर्ण देश में लागू किया जाना
बनाया जाना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, इस पे अमल अवश्य रूप से होना चाहिए। समान सिविल संहिता अवश्य रूप से बनाना चाहिए, ताकि हम जो है कि उच्च स्तर को जो भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित संकल्पित है उसको प्राप्त किया जा सके और अपने राष्ट्र को ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर पहुंचा सके और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को समान न्याय और हित प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे आगे भी चर्चा करता रहूँगा, लेकिन इस समय इतना ही। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमको बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।